नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी। अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार की पोश कॉलोनी शिवालिक नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब 3 हथियारबंद बदमाशों ने होटल कारोबारी कुलवीर चौधरी के घर धावा बोल दिया। घर पर अकेली मौजूद कारोबारी की बेटी असलहे की नोक पर बंधक बनाकर बदमाशों ने हजारों की नकदी, जेवरात, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारोबार की कार लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे कारोबारी की कार को हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि बदमाश जल्द ही गिरफ्त में होंगे। पुलिस महकमे में इस सनसनीखेज वारदात के बाद हड़कंप मच गया और एसएसपी ने कॉम्बिंग अभियान चलाने का आदेश दिया। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। वहीं पीड़िता मोनी और पड़ोसी मन्नू शर्मा ने वारदात की दहशत भरी कहानी बताई। आज सुबह शिवाली नगर के ब्लॉक में एक रिटायर्ड बीएचएल कर्मी के घर में लूट की वारदात हुई है, जिसमें तत्काल सभी हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। इस द्वारा भी मौका देखा गया है। स्पष्ट 3 लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं जो वारदात के बाद जाते हुए दिखाई भी दिए हैं। हम लोग इस पर पूरी ताकत से लगे हैं और मैं दावा करता हूं कि इस घटना को खोलेंगे और एग्जम्पलरी कार्रवाई इसमें की जाएगी। पहचान हुई अभी अर्ली है थोड़ा, क्योंकि मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लीड्स हमारे हाथ में आई हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। क्या मन करता है कब तक इस खुलासा जल्दी से जल्दी किया जाएगा। सुबह की है, पौने 11 बजे की। क्या अंदर बैठी थी, 3 लोग अंदर आए और अंदर आके उन्होंने मेरा मुंह बंद करा। मैं चिल्लाई भी 2-3 बार। फिर उन्होंने बोला, उनके पास कट्टा था, वो दिखाया कि मार देंगे, कैश बताओ और चाबी तिजोरी की कहाँ है। फिर तिजोरी की चाबी ली उन्होंने, उसमें से जो कैश था, ज्वेलरी थी, वो निकाली। उसके बाद जो राइफल है पापा की, उसके वो थी, बुलेट्स थी, तो उन्होंने फिर बुलेट दे के पूछा कि इसका हथियार कहाँ है। तो मैंने वो बताया कि यहाँ है। फिर हथियार निकाला। फिर उसके बाद रिवॉल्वर का खाली केस मिला उन्हें कि रिवॉल्वर ये हथियार कहाँ है। फिर वो भी उन्होंने ले लिया और उसकी बुलेट वगैरह। बस ये सब करके तो मैं बराबर वाली पड़ोस से आंटी आ गई थी, तो जल्दी जल्दी में मेरा हाथ बंद करके मुझे बाथरूम में बंद करके चले गए। आप कितने लोग थे घर में उस टाइम? 3 लोग थे। घर में कितने लोग? अकेली थी। आपका क्या नाम है? मोना। किचन में सिंक में काम कर रही थी। मुझे उनके दरवाजे साइड के दरवाजे से 2 व्यक्ति मुंह पे मास्क लगाए हुए, सफेद कपड़े पहने हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कोई कौन घुस रहा है इनके घर के अंदर। तो मैंने बड़ी छानबीन अंदर से बाहर से आके देखा, तो मैं अपनी मेड से, कुक से काम करवा रही थी। तो मैंने उसको बोला, तो बोलते नहीं आंटी। मैंने कहा चलो देखते हैं उनके घर में कुछ हो रहा। बोलते नहीं आंटी, कोई पूजा वाले आए हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ डाउट है, कुछ है चक्कर कुछ। फिर मैं अकेली आई, एक बार देख कर के गई, तो मुझे कुछ आवाज लगा, तो मुझे डर सा लगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, तुम मेरे संग चलो। तो मैं अपने कुक को लेके साथ में घर में अंदर के घर के अंदर तक आई। तब तक 2 व्यक्ति अंदर कमरे में थे। एक व्यक्ति तो मेरे को देख के उसने हेलमेट लगा लिया, तो मैं उसके पीछे पीछे निकल गई। और वो जो है आगे गेट की तरफ खड़ा हुआ था अपनी मोटरसाइकिल लेकर के, और कहने लगा, मैंने ऐसे बहाना बना के कहा कि मैं उसकी फोटो खींची थी। तो उन्होंने बहाना लगाया, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। मैंने कहा वो बच्ची से, जो पड़ोस में रहती से बात करना चाह रही हूँ। तो वो चला गया और मैंने उसके जो दूर खड़ा था तो उसकी फोटो ली। फिर मैं अंदर आई वापस, तो अपनी मेट को लेकर के, कुक को लेकर के, तो वो अंदर से 2 व्यक्ति जिन्होंने मुंह पे सब कुछ बांधा हुआ था, वो निकले मेरे पास में से ही। फिर मैं अंदर से, मेरे को ऊपर वालों का मेरे पास फोन आया और रोते रोते फोन कर रही है मेरे को। मैंने कहा नहीं, मैं नीचे घर में आ गई हूँ। फिर मैंने आवाज लगाई बच्ची को, मोना मोना मोना। मुझे कुछ आवाज सुनाई नहीं दी। फिर मुझे लगा कि बाथरूम में कोई है। तो जैसे बाथरूम में मैंने दरवाजा खोला तो वो एकदम से बेहोश थी, मेरे एकदम लिपट गई, रोने लगी। तो ये बहुत बड़ी घटना है हमारे पड़ोसियों के लिए, बहुत दुखद घटना है। ये बहुत बुरा हुआ है बिल्कुल बगल के अंदर। ऐसी घटनाएं रोकी जाए। शिवालिक नगर से, हरिद्वार से बहुत बुरी घटना है ये। पुलिस ने किस तरीके का आश्वासन दिया था? पुलिस ने तो मेरे से तो ऐसे कुछ पूछताछ नहीं करी, जो कि इन्होंने पूछा वो बताया। जो आप बता रहे हैं कि आपने फोटो खींचा, फोटो? हाँ, फोटो उन्होंने ली मेरे से। फोटो उन्होंने अपने कैमरे में ली, अपने मेरे कैमरे से अपने कैमरे में ट्रांसफर करी। और वो डीवीआर लेके गए हैं, तो डीवीआर अभी लाइट नहीं थी, तो हम लोगों ने अपना डीवीआर उनको दे दिया है।
अपना DVR दे दिया उनको, तो वो लेके गए। अब मुझे ये नहीं पता हुआ, मेरा भी हालत खराब है, अभी पड़ोस में ऐसा हादसा हुआ, बच्ची को संभालना है, सब कुछ करना है, तो ये बहुत भयंकर चीज है। वारदातें रोकने की कोशिश करी जाए। अभी तक की खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 9 PM TV न्यूज।